नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एम आर मंसूरी आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ संडे स्पेशल में। इससे ठंडक भरे माहौल में आपका स्वागत है। बहुत ठंड चल रही दोस्तों, और विश्वास मानिए कि इस दौर में हमें बहुत ही सूझबूझ से काम लेना है, और अपने जो भी आप पास वस्त्र हैं, क्योंकि एपिसोड बनाने से पहले, चैनल से पहले आप मानव हैं। सब कुछ होने से पहले, रिश्तेदारी होने से पहले, फ्रेंड सर्किल होने से पहले हम मानव है। उस जो मानव शरीर है उसका ध्यान रखना है, ठंड से बचना है, और अपने परिवार का ख्याल रखना है। मित्रों, हम आज इस पे बात करने वाले हैं, एकता पे शक्ति, एकता पे शक्ति, एकता में शक्ति, एकता पे शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कितनी एकता में कितनी शक्ति है। पावर। एक छोटा सा पत्थर आप उठाइए। छोटा सा पत्थर जब उठाते हैं और उसको किसी कुत्ते को मारते हैं, छोटा सा पत्थर उठाते हैं, किसी कुत्ते को मारते हैं, तो जानते हैं वो कुत्ता भाग जाता है। होता है ना, वो कुत्ता डर के भाग जाता है, और लग जाता है तो और तेज भागता है। होता है ना। देखिए, अब इसी को बहुत ही दूसरे तरीके से लेते हैं कि वही छोटा पत्थर जब हम किसी ममाकी के छत्ते पे मारते हैं तो क्या होता है, वो हमें नोच डालती हैं, वो हमें भागने पे मजबूर कर देती हैं, वो हमें बचाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम यही आपको बताना चाहते हैं कि एकता में कितनी शक्ति है। जैसे बचपन में हम लोगों को बताया गया कि हम लोग किस प्रकार से मतलब लकड़ियों का ढेर करके ऐसे एक है तोड़ दिया और 2-5 हो गई तो उसको तोड़ना मुश्किल। इस तरीके से बचपन में हमें बताया गया, सिखाया गया। लेकिन वास्तविक बात है कि एकता में बहुत शक्ति है, एकता में बहुत शक्ति है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि जब एक परिवार होता है, समूह होता है, तो उसको लगता है पूरा खानदान है, पूरा परिवार है, कई भाई बहन भतीजे हैं, तो इनसे भिड़ना ठीक नहीं। यही जब उल्टा चीज़ हो जाती है, यही जब उल्टा हो जाता है, तो वास्तव में क्या होता है? होता क्या है कि ये तो अलग अलग हैं, ये तो अलग अलग हैं। इन छोटे कहोगे बड़ा नहीं बोलेगा, बड़े कहोगे मंझला नहीं बोलेगा, चौथे नंबर कहोगे तीसरा नहीं बोलेगा। अब इनको दबाया जा सकता है, अब इनको डराया जा सकता है, अब इनको धमकाया जा सकता है। ऐसे तो होता दोस्तों। तो मेन हमारा कहने का मतलब है, चाहे रिलेशन हो, फ्रेंड सर्किल हो, जो भी चीज़ें हैं, परिवार हो, एकता रखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैं अपने अधिकांश रिलेशन वालों को, दोस्तों को एक वीडियो के माध्यम से गुड मॉर्निंग करके, गुड नाइट करके, गुड मॉर्निंग करके, नमस्ते करके, सलाम करके, आदाब करके, सत श्री अकाल करके, ऐसे अपने फ्रेंड सर्किल में रिलेशन वालों को वीडियो भेजता हूं। ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठा हूं या मेरे वीडियो चल जाएगा और दिव्यांग चैनल को बहुत पैसा आ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि गलती से किसी का नंबर, मेरा नंबर डिलीट हो गया हो, मोबाइल चेंज कर दिया हो। आजकल फैशन है चेंज करने का, अपडेट वर्जन आते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें यही करते हैं कि हम वीडियो भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी लोगों को याद कीजिए और एकता बनाए रखिए मजबूती के साथ में। ग्रंथ में भी लिखा है, जब अकेले चलना हो, अगर थोड़ी दूर चलना है तो अकेले चले जाएंगे, लेकिन बहुत दूर चलना हो तो सबको साथ में लेके चलिए। एग्जाम्पल के तौर में समझाना चाहूँगा, सीतापुर नैमिष नगरी से हूँ। जब 84 कोसी परिक्रमा होती है, पैदल चलना होता है, तो अकेला आदमी शायद ना चल पाए। इतना इजी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब पूरे मजमे के साथ में, पूरे झुंड के साथ में जब चलता है, पूरी कतार के साथ में चलता है, तो 84 कोसी परिक्रमा बहुत आसानी से हो जाती है, पता नहीं चलता इंसान को। क्यों? ये चीज़ एक सिस्टम बनाती है, एक बताती है। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए बनाई है। क्योंकि ऐसा है ना कि जब हम किसी भी, जैसे इसका उल्टा ले लीजिए, जब किसी बड़ी चीज को छोटे में लाना हो, उसको सफल बनाना होगा, लेकिन जब पूरे मजमे के साथ में, पूरे झुंड के साथ में जब चलता है, पूरी कतार के साथ में चलता है, तो 84
कोसी परिक्रमा बहुत आसानी से हो जाती है, पता नहीं चलता इंसान को। क्यों? ये चीज़ एक सिस्टम बनाती है, एक बताती है। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई है, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए बनाई है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि जब हम किसी भी, जैसे इसका उल्टा ले लीजिए, जब किसी बड़ी चीज़ को छोटे में लाना हो, उसको सफल बनाना हो, तो उसको सबसे छोटे पैमाने पे लाके तोड़ देते हैं, उसको सफलता पा जाते हैं। उसी प्रकार जब हम एकता रखते हैं, दोस्ती हो, फ्रेंड सर्किल हो, जैसे आपके वहाँ कोई शादी होनी है, मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँगा, आपके वहाँ कोई शादी होती है और आपके पास मात्र 5 लाख रुपए है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 5 लाख है और 20-15 लाख का खर्चा है। यहीं पे अगर आपके पास 40 दोस्त हैं और मात्र 10,000 रुपये की छोटा अमाउंट एक मैरिज के लिए, है ना, 10,000 छोटा अमाउंट, बहुत अमाउंट छोटा मैरिज के लिए, ध्यान दीजिएगा, मैरिज के लिए दिया, तो 40 लोगों ने 4 लाख हो गए। अब आप 9 लाख का हिसाब करने लगे, अब 9 लाख में शादी करेंगे, और जो शादी जिस स्थिति में करना चाहते थे उससे जस्ट डबल हो गई। तो ये होता है एकता कि समय आने पे, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, मैं कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, पुराने ज़माने में आप बहुत लोगों ने देखा होगा कि छप्पर उठता था, तो छप्पर अकेला नहीं उठता था। चाचा आ जाओ, बुआ आ जाओ, मौसी आ जाओ, और दद्दू आ जाओ, भाईजान आ जाओ, बाबा आ जाओ, सब लोग मिल के उस छप्पर को उठाते, विशाल छप्पर को, बड़ा छप्पर होता था, 10x14 का, 10x18 का, 10x30 का, 14x30 का, 14x20 का, इस तरीके से साइज बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं शायद उनको ना पता हो कि छप्पर कितने बाई कितने का। तो उसको उठाने के लिए, नीचे बल्ली लगाने के लिए, उसको उठाने के लिए पूरे गांव को एकत्रित, अधिकांश जवान लोगों को किया जाता था कि आप भी आ जाओ, और वो उसको उसमें बल्ली लगा के उठा के, उसमें बल्ली लगा के उसको व्यवस्थित कर देते थे। यही चीज़ पूरी सिस्टम में पूरे गाँव में थी कि जब हम किसी का छप्पर उठाते थे तो सब लोग इकट्ठा होकर उठाते थे, जो लगा के आई है, तो पूरी ताकत से उस चीज़ को लगाते थे और वो चीज़ हो जाती थी। एक आदमी के बस की बात नहीं है, 2 आदमी के बस की बात नहीं है, 4 आदमी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, हम यही आपको बताना चाहते हैं कि एकता में शक्ति है। जिस संगठन में रहें, जिस ट्रस्ट में रहें, जिस परिवार में रहें, जिस कंपनी में रहें, जिस विभाग में रहें, उसमें एकता, मजबूती बना के काम करिए, मजबूती के साथ काम करिए। क्यों? क्योंकि मजबूती ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी हिला नहीं सकती है। एक चट्टान बनिए, चट्टान फौलाद बनिए, मजबूती बनिए, लोहा बनिए। क्या? लोहा बनिए मजबूती के साथ। क्यों? ये कैसे पॉसिबल होगा? जब एकता होगी। एकता में शक्ति, एकता में शक्ति। मैंने अभी शादी का ब्यौरा दिया, उसी में मान लीजिए कि कोई साथ देने वाला ना हो, फाइनेंशियल बात नहीं, वर्क करने वाला भी ना हो, तो आपको किराए के लगाना पड़ेगा। अधिकांश मैंने उन लोगों को बेइज्जती, उस परिवार में बेइज्जती होते देखा है जहाँ पे दुकान सब कर लेंगे, पैसे के दम पे कर लेंगे, पता चला वेटर है, वेटर से मतलब नहीं, आपके मौसा, आपकी मौसी, आपकी फूफा है, नानी है, काकी है, मान्य है, दामाद हैं, उससे मतलब नहीं है। निकाल लो अपना, खाओ, निकल लो, हमसे मतलब नहीं है। मौका पड़ेगा काम चोरी कर लेंगे, वो होता है ना ऐसा। लेकिन जब यही फ्रेंड सर्किल होती है, रिलेशन होता है, तो उनको लगता है मेरा काम, अरे भैया प्लीज़ थोड़ा और लीजिए, प्लीज़ थोड़ा पनीर लीजिए, प्लीज़ तो ये चीज़ लीजिए, अरे लीजिए थोड़ा सा प्यार। क्या होता है? उनके दिल में मोहब्बत है। मोहब्बत कहाँ से आई? मोहब्बत आई एकता से। क्योंकि मोहब्बत और एकता में मैं किसी दिन एपिसोड बनाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मोहब्बत आपने एकता बनाई, एकता में मतलब मोहब्बत से बात की, सलाम दुआ सलाम किया, आदाब किया, नमस्ते किया, सत श्री अकाल किया, प्रणाम किया, धीरे धीरे बनाते गए। और वो जब आपके आयोजन होता है तो सब लोग काम कर जाते हैं, चाहे धनिक बात हो, चाहे शारीरिक बात हो, चाहे मानसिक बात हो, चाहे फाइनल कुछ भी बात हो, वो जुट जाते हैं आपको सफल बनाने में, आपके आयोजन को सफल बनाने में। समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि एकता जरूर करनी है। एकता में ही शक्ति है, हमेशा से लिखा हुआ है किताबों में, और हमेशा समाज ने कहा है कि एकता में शक्ति है। अगर अलग होगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे, इस दुनिया से कोई नाम नहीं लेना चाहिएगा। लेकिन जब एकता होगी, अपनापन होगा, संगठन होगा, ट्रस्ट होगा, परिवार होगा, फ्रेंड सर्किल होगी, उससे कतई दूर मत भागिए। क्योंकि किताबों में लिखा है, लचता वही है जिसमें जान होती है, लचता वही है जिसमें जान होती है, और टूटता वही है जो अकड़ के चलता है, अकड़ा रहता है ना दोस्तों? तो
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया संडे में। संडे स्पेशल में आपका बहुत सा ढेर सा प्यार की गुजारिश है, आकांक्षा है कि हमें आपका बहुत सा ढेर सा प्यार मिले। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट तो कर ही दिया कीजिए मित्रों, और जो लोग कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले संडे को।